हेलो ऑल। तो आज का जो वीडियो है, नई एजुकेशन पॉलिसी आई है हमारी। गवर्नमेंट ने कल ही उसको रखा है सब लोगों के सामने। तो क्या क्या फीचर्स हैं इसके, क्या क्या चीज़ें बदलने वाली हैं, पुरानी क्या थी, नई क्या होंगी, थोड़ा सा इस पर एक बार मैं कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहता हूँ इस वीडियो के थ्रू। तो एक डॉक्यूमेंट भी मैंने दिया है आपको, पीडीएफ, जो कि गवर्नमेंट ने जो पीडीएफ रिलीज़ किया, प्रेस रिलीज़ किया, जो पीडीएफ डॉक्यूमेंट अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी का। तो गवर्नमेंट बहुत टाइम से इस पे सजेशन ले रही थी न्यू एजुकेशन पॉलिसी फ्रेम करने के लिए। मिनिस्टर ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट की वेबसाइट पे सजेशन के लिए लिंक भी है। आप हर कोई अपना सजेशन डाल सकता है वहाँ पे, अभी भी ओपन है वो लिंक टिल 15 अगस्त। तो उसके बाद वो लिंक बंद हो जाएगा। तो ये जो अभी प्रपोजल आया है गवर्नमेंट की तरफ से, इट इज़ इनिशियल ड्राफ्ट, और ये इसमें कुछ थोड़े बहुत चेंजेस होके एंड कुछ निटी ग्रिटीज बता के ये अप्लाई किया जाएगा। कब से, सबसे पहला सवाल दिमाग में आता है, कब से अप्लाई किया जाएगा? तो ये अभी गवर्नमेंट ने क्लियर नहीं किया है, ना प्रेस रिलीज में ना उनके डॉक्यूमेंट में, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट ईयर से लग रहा है कि ये एप्लीकेबल होगा। प्रेजेंट ईयर से नहीं, नेक्स्ट ईयर से, मतलब नेक्स्ट सेशन जो कि मार्च अप्रैल से जो सेशन स्टार्ट होता है हमारा, तब से ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी लागू होगी। तो ये वीडियो इसी के लिए मैंने बनाया है कि थोड़ा सा आपको पता रहे कि क्या चेंजेस आने वाले हैं। सबसे पहले घबराएंगे नहीं नए चेंजेस से। कुछ भी ऐसा नहीं है जो कि आपके लिए या स्टूडेंट के लिए या पेरेंट के लिए डैमेजिंग हो, कुछ भी ऐसा कुछ भी नहीं है पॉलिसी में, और न ही गवर्नमेंट ऐसा कुछ करेगी कि कुछ डैमेजिंग हो। तो गवर्नमेंट ने थोड़ा बहुत सारी नई चीज़ें करने की कोशिश करी हैं, विच आर वेरी प्रेज वर्दी। पर्सनली जो मुझे लगता है कि काफ़ी चेंजेस लाने की कोशिश की है विच वर रिक्वायर्ड इन आवर एजुकेशन सिस्टम। तो क्या चेंजेस हैं, थोड़ा सा ज़रा इसको समझने के लिए मैंने यहाँ पर एक समरी बनाई हुई है। तो दो मेजर चेंजेस जो हमारे एजुकेशन सिस्टम में आने वाले हैं, एक है स्कूल का सिस्टम, स्कूलिंग सिस्टम, एंड दूसरा कॉलेज एजुकेशन का जो सिस्टम होता है, जब स्कूलिंग खत्म करने के बाद हम कॉलेज में एंटर करते हैं। तो अभी तक 12 साल का जैसे स्कूल का सिस्टम था, 12 ईयर्स का स्कूल का सिस्टम था, तो अभी भी वो 12 ईयर का ही है, ऐसा उसमें कुछ चेंज नहीं है। टोटल नंबर ऑफ ईयर्स अभी भी 12 होंगे, लेकिन यूजुअली क्या होता था, स्कूल से पहले आजकल मतलब प्री स्कूल टाइप बहुत कॉमन है आजकल, लेकिन वो प्री स्कूल गवर्नमेंट की एजुकेशन पॉलिसी के अंडर नहीं थे। मतलब जब जो पुरानी एजुकेशन पॉलिसी बनाई गई थी, तो हर आंगनवाड़ी या प्री स्कूल बहुत कॉमन है, लेकिन अब गवर्नमेंट ने उसको अपनी सिस्टम के अंदर इंक्लूड कर लिया है। तो जो पुराना सिस्टम था, इट वाज 10+2, कि 10 साल तक प्राइमरी एजुकेशन, फिर सेकेंडरी एजुकेशन 2 साल के लिए, फिर कॉलेज की एजुकेशन। तो अभी जो नया सिस्टम है, अभी नोमेनक्लेचर आया नहीं है इनका, लेकिन धीरे धीरे आएगा मोस्ट प्रोबेबली। ये 5+3+3+4, तो पहले 5 साल जो हैं बच्चे के, 0 ईयर टू 3 ईयर्स तो बच्चा स्कूल नहीं जाएगा, फिर 3 साल के बाद बच्चा स्कूल जाएगा। उसमें पहले 3 साल प्री स्कूल के होंगे, मतलब नर्सरी, प्री प्राइमरी, ये चीज़ें होंगी उसमें। फिर अगले 2 साल क्लास 1 एंड क्लास 2 ये उसमें इंक्लूड होगा। तो ये फर्स्ट 5 ईयर्स होंगे एजुकेशन के। फिर उसके बाद बच्चा जाएगा सेकेंड लेवल पे, विच इज़ 3 ईयर्स, 3 to 5। अब जो एक इम्पॉर्टेंट बात गवर्नमेंट ने बोली है, वो है 5 ईयर्स तक जो एजुकेशन होगी वो नेटिव लैंग्वेज उसमें होना ज़रूरी है। मतलब जहाँ पर जो भी स्टेट में एजुकेशन हो रही है, उस स्टेट की नेटिव लैंग्वेज में ही वो एजुकेशन होनी चाहिए एट 5 ईयर्स तक। मतलब उस लैंग्वेज का होना भी कंपलसरी है। मतलब महाराष्ट्र में अगर हो रही है तो मराठी होना ज़रूरी है लैंग्वेज, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, या फिर मराठी सब्जेक्ट वगैरह होना ज़रूरी है उसमें। तो जैसे उड़ीसा में हो रही है तो उड़िया होना ज़रूरी है। तो 5 ईयर्स तक ये लैंग्वेज पे फोकस किया गया है, मतलब एक तरीके से नेटिव लैंग्वेज पे, खासकर इंग्लिश पे भी है, बट नेटिव लैंग्वेज पे स्ट्रेस दिया गया है फिलहाल। फिर जब बच्चा 6th में आएगा, फिर 6 to 8, ये 3 साल, अगले 3 साल एक सेक्शन है।
अब जो बहुत इंपॉर्टेंट चेंज लाया गया है वो है कोडिंग का, कि कोडिंग विल स्टार्ट फ्रॉम 6th क्लास। प्रोग्रामिंग जो होती है हमारी, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग जो होती है, हर बच्चे के लिए कंपलसरी होगी वो। ये बहुत अच्छा चेंज है, बिकॉज कोडिंग इज बिकमिंग एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ आवर लाइफ। हमारे आसपास हम जो अभी लाइफ जी रहे हैं उसमें कोडिंग बहुत बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है। तो इसलिए कोडिंग को इम्पोर्टेंस दी है गवर्नमेंट ने। अभी तक क्या होता था कि स्कूल्स में कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट होते थे, कि कहीं होते थे कहीं नहीं होते थे, फिर कंपलसरी भी नहीं होता था। लेकिन अभी गवर्नमेंट कोडिंग को कंपलसरी करने का प्रपोजल लाई है फ्रॉम 6th क्लास ऑनवर्ड, जो कि काफ़ी अच्छा प्रपोजल है। इससे कोडिंग से मतलब केवल प्रोग्रामिंग नहीं सीखते हम, इससे एक लॉजिकल थिंकिंग डेवलप होती है किसी भी बच्चे के अंदर। लॉजिकली कैसे सोचना होता है, ये डेवलपमेंट होता है विद द हेल्प ऑफ प्रोग्रामिंग और कोडिंग। तो गवर्नमेंट ने उस चीज पर ध्यान रखा है। नाउ नेक्स्ट, अब 4 इयर्स जो है 9th क्लास टू 12th क्लास, वो अब एक सिंगल ब्लॉक कर दिया है। पहले क्या होता था, 10th क्लास तक होता था, या फिर 1 to 5 होता था, फिर 5 to 10 होता था, और फिर 11th और 12th अलग होता था। लेकिन तो इस वजह से होता क्या था, 11th 12th में कोर्स बहुत वास्ट हो जाता था, बहुत बड़ा कोर्स हो जाता था कंपैरेटिवली। 10th तक काफी इजी रहता है कोर्स, और फिर 11th 12th में अचानक से जंप आता था। ये मैंने पहले भी बताया है आपको, मोस्ट प्रोबेबली जिन्होंने मेरे पुराने ये वीडियोस देखे हैं ये वाले, कि 10 to 11th आने में अचानक से बहुत ड्रास्टिक चेंज आता है कोर्स में, डिफिकल्टी इन कोर्स में, एंड डिफिकल्टी एज वेल एज द पूरा जो कोर्स का कंटेंट है उसमें भी बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ जाता है। 10th क्लास की बुक इतनी होती है, 11th 12th क्लास की इतनी मोटी हो जाती हैं। तो ये अचानक से चेंज, बहुत बार बच्चे उस शॉक को एब्जॉर्व नहीं कर पाते हैं। तो उस बात को ध्यान में रखते हुए, मोस्ट प्रोबेबली इस बात को दिमाग में रखते हुए, अब वो 2 साल ना करके 4 साल के पीरियड में डिवाइड कर दिया गया है। मतलब 11th और 12th ना होके अब 9th to 12th एक तरीके से उसको एक सेम वो माना जाएगा, 9 to 12th एक सिंगल ब्लॉक माना जाएगा। अब इसमें कैसे स्ट्रक्चर होगा, क्या होगा, ये सब कुछ टाइम के बाद पता चलेगा कि सिलेबस कैसा होगा, क्या होगा। दिस विल टेक टाइम। एनसीईआरटी फ्रेम करेगी सिलेबस वगैरह, सब वो धीरे धीरे पता चलेगा। अभी इस पर बहुत क्लैरिटी नहीं है कि 9th क्लास का सिलेबस क्या होगा, तो फिर 10th का क्या होगा, फिर 11th का क्या होगा, 12th का क्या होगा। ये धीरे धीरे पता चलेंगी, धीरे धीरे चीज़ें आएंगी जैसे जैसे। अभी ये केवल एक इनिशियल ड्राफ्ट है, इनिशियल प्रपोजल है, जो कि गवर्नमेंट की तरफ से अप्रूव हुआ है, कैबिनेट की तरफ से अप्रूव हुआ है। तो अभी इसलिए ये सवाल पूछना सही नहीं है कि 9th का सिलेबस क्या होगा, 10th का सिलेबस क्या होगा। थोड़ा सा पेशेंस रखने की जरूरत है उस चीज में। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि 9 to 12th एक सिंगल ब्लॉक बना दिया गया है, सिंगल ब्लॉक, जैसे 11th और 12th होता था। तो बच्चा अब इन 4 सालों में मुझे पर्सनली जो लगता है, जो 11th 12th जैसे 9th और 10th में, जैसे साइंस की अगर हम बात करें तो 9th 10th में जो पढ़ते थे वही चैप्टर्स 11th 12th में भी होते थे हायर लेवल पे। लेकिन अब वो क्या करेंगे, मोस्ट प्रोबेबली जो 11th 12th में होता था उसको 4 साल में डिवाइड कर देंगे। तो 9th में भी कुछ चैप्टर्स रखेंगे, फिर 10th में रखेंगे, या पर्टिकुलर चैप्टर का एक पोर्शन 9th में रखेंगे, फिर उस चैप्टर का हायर लेवल पोर्शन 11th में रखेंगे। तो उस तरीके से कुछ चेंजेस आएंगे, तो वो धीरे धीरे पता चलेगा। उसके लिए हम वेट करेंगे थोड़ा सा, क्योंकि नेक्स्ट ईयर, अभी इस साल एप्लीकेबल नहीं हो रहा है ये, मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट ईयर, या हो सकता है उसके भी नेक्स्ट ईयर से एप्लीकेबल हो। अभी उस पर भी क्लैरिटी नहीं है कब से एप्लीकेबल होगा ये सिस्टम। तो मतलब यहां से लेकर 8th तक कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं आया है, नॉट मच डिफरेंस। केवल एक कोडिंग 6th क्लास से स्टार्ट होगी, ये मेजर डिफरेंस आया है। ये जो है ये हमारा एक इंपॉर्टेंट डिफरेंस है। और एक और इंपॉर्टेंट चीज जो यहां पर आई है वो है फ्रीडम टू चूज सब्जेक्ट। सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं स्टूडेंट्स। अब ये कैसे अप्लाई होगा ये मुझे पता नहीं है अभी, ना किसी को इसमें बहुत ज्यादा क्लैरिटी है कि ये सब्जेक्ट चूज करने वाला कैसा होगा। गवर्नमेंट ने ये बोला है कि आर्ट्स और साइंस में डिफरेंशिएशन नहीं होगा। मतलब पहले क्या होता था कि बच्चा पीसीएम के साथ अकाउंट्स नहीं ले सकता था। मतलब पीसीएम के साथ अगर पीसीएम लेना है फॉर एग्जांपल, तो उसके साथ उससे रिलेटेड सब्जेक्ट जैसे कंप्यूटर साइंस या फिर हेल्थ एजुकेशन, जो कि कोई भी ले सकता है, या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स, या
मैकेनिकल मेंटेनेंस या फिर मतलब इसी से रिलेटेड जो कि इंजीनियरिंग से रिलेटेड या पीसीएम से रिलेटेड सब्जेक्ट होते थे, या पीसीबी वाले जो है वो बायोलॉजी से रिलेटेड, हॉर्टिकल्चर, होम साइंस, इस टाइप के अदर सब्जेक्ट ले सकते थे। लेकिन अभी जो लग रहा है गवर्नमेंट की तरफ से, वो इस तरीके से लग रहा है कि अभी वो जैसे स्टूडेंट्स पीसीएम भी ले सकते थे, पीसीएम भी पॉसिबल था, मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो आप ले सकते हैं साथ में, लेकिन पीसीएम के साथ अकाउंट्स या पीसीएम के साथ टैक्सेशन ये नहीं ले सकते थे, इकोनॉमिक्स ये नहीं ले सकते थे 11th-12th में। लेकिन अभी लग रहा है कि गवर्नमेंट उसमें चेंजेस ला रही है और आप कोई भी चॉइस ऑफ सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आप चूज कर सकते हैं। लेकिन इसमें जो मुझे पर्सनली लगता है कि ऐसा नहीं होगा कि आपने फिजिक्स चूज किया लेकिन फिर मैथ्स चूज नहीं किया, केवल फिजिक्स चूज करके आप बीटेक की डिग्री के लिए अप्लाई करेंगे, ऐसा नहीं होगा। मतलब आपको टेक्निकल डिग्री के लिए जाना है या फिर साइंस की डिग्री के लिए जाना है, तो आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो साथ में या फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स साथ में चूज करना ही पड़ेगा। उसके अलावा जो सब्जेक्ट आप चूज करना चाहते थे उसमें थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी आएगी मोस्ट प्रोबेबली, कि आप कोई और सब्जेक्ट, जैसे हो सकता है आपको हिस्ट्री अच्छी लगती है तो साथ में आप हिस्ट्री चूज कर लें, या ज्योग्राफी अच्छी लगती है तो ज्योग्राफी अभी भी करते थे लेकिन ज्योग्राफी चूज कर लें, या फिर लेकिन अब ये थोड़ा सा इसमें दिक्कत ये है कि स्कूल ये प्रोवाइड करवा पाएंगे नहीं करवा पाएंगे, इसी में थोड़ा सा डाउट है मुझे कि स्कूल इतने सब्जेक्ट्स एक साथ कोई पर्टिकुलर स्कूल ये प्रोवाइड करवा पाएगा नहीं करवा पाएगा, क्योंकि उसकी भी लिमिटेशन है, टीचर्स इतने सारे सब्जेक्ट्स के वो कैसे हायर करेगा, ये सारी चीज़ें कैसे इम्प्लीमेंट होंगी, ये थोड़ा सा अभी मुझे पर्सनली थोड़ा सा डाउटफुल लग रहा है। लेकिन हाँ, गवर्नमेंट ने प्रपोजल किया है, तो देखते हैं कैसे ये अप्लाई करेंगे गवर्नमेंट उसको, या स्कूल्स कैसे उसको मैनेज करेंगे, उस पर थोड़ा सा मुझे डाउट है अभी। इसके अलावा जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट बात है, हाँ, कि बोर्ड्स के एग्जाम जो हैं, जो 10th और 12th के बोर्ड्स पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता था, 10th और 12th के जो बोर्ड्स के मार्क्स आते थे उसको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस या बहुत ज़्यादा बच्चे पर उसकी वजह से बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ता था, उस प्रेशर को गवर्नमेंट ने थोड़ा कम करने की कोशिश की है, एंड दे आर पेइंग लेस इंपॉर्टेंस टू 10th एंड 12th बोर्ड्स। मोस्ट प्रोबेबली ऐसा हो सकता है कि अभी तक जैसे 10th क्लास में एक बोर्ड होता था मार्च के महीने में, या 12th क्लास में भी मार्च या अप्रैल के महीने में, फरवरी मार्च के महीने में, तो अब ये सिंगल एग्जाम नहीं होगा बोर्ड का, ये सेमिस्टर में डिवाइड करके मोस्ट प्रोबेबली जैसे 6 महीने के बाद एक एग्जाम हो गया, उसमें से कुछ पार्ट इंटरनल असेसमेंट का होगा, प्रैक्टिकल्स का होगा, फिर 6 महीने में एग्जाम होगा एक, फिर अगले 6 महीने में 10th क्लास के पहले 6 महीने में एक बोर्ड का एग्जाम हो जाएगा, फिर अगले 6 महीने के बाद फिर दूसरा बोर्ड का एग्जाम होगा। मतलब एक सिंगल एग्जाम पे लोड न डाल के उसको डाइवर्सिफाई करने की कोशिश करेगी गवर्नमेंट, ऐसा उससे लग रहा है उनकी लैंग्वेज से। ये जो लेस स्ट्रेस देने की बात है 10th और 12th के बोर्ड्स में, तो उसका मीनिंग मुझे जो पर्सनली इंटरप्रेट हो रहा है वो यही है कि डाइवर्सिफाई, पूरे ईयर में एक तरीके से डिवाइड करने की बात हो रही है। 10th क्लास बोर्ड रहेगा तब भी, अभी जो प्रेस रिलीज भी आई है गवर्नमेंट की तरफ से, ऐसा नहीं कि बोर्ड के एग्जाम खत्म हो जाएंगे, 10th का बोर्ड एग्जाम भी रहेगा, 12th का बोर्ड एग्जाम भी रहेगा, बट उसको लेस स्ट्रेसफुल बनाने की कोशिश की जा रही है। लेस स्ट्रेसफुल बनाने का मतलब है कि उसको डिवाइड करेंगे मोस्ट प्रोबेबली, ईयर पूरे साल भर में डिवाइड करेंगे, एक दिन के एग्जाम में न प्रेशर डाल के कि भाई ये दिन 25 तारीख को एग्जाम है मैथ्स का, ऐसे करके जो हम देते थे वो वैसा ना करके ईयर वाइज पूरा डिवाइड करने की प्लानिंग चल रही है। तो मोस्ट प्रोबेबली ये भी एक वेलकम स्टेप है काफ़ी, इससे बच्चों पे स्ट्रेस थोड़ा कम होगा। और उसके अलावा जो बातें हैं कि प्रैक्टिकल लर्निंग पे फोकस है, वो सारी चीज़ें ठीक है अपनी जगह, लेकिन वो अप्लाई कैसे होगा वो थोड़ा देखना होगा। करिकुलम कैसे चेंज होता है वो उस पर डिपेंड करता है, जो बुक्स आएंगी नहीं, एनसीईआरटी का जो सिलेबस आएगा, ये सारी बातें उस पर डिपेंड करती है कि वो प्रैक्टिकल नॉलेज को कैसे इंप्रूव करना चाहते हैं, हाउ दे वांट। क्योंकि स्कूल्स बहुत अच्छे स्कूल प्रोवाइड करते हैं प्रैक्टिकल लैब्स बहुत अच्छे, बट ऑल द स्कूल्स इन इंडिया आर नॉट दैट मच गुड। तो वो कैसे प्रैक्टिकल लैब
प्रोवाइड करवाएंगे, उनके पास रुपया क्या गवर्नमेंट देगी, उतना फाइनेंसेस, उसका मैनेजमेंट, उसका मेंटेनेंस, ये सारी चीजें धीरे धीरे पता चलेंगी कि ये अप्लाई कैसे होंगी। तो लेट्स वेट एंड वॉच इन दैट। जो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो है सिंगल एंट्रेंस एग्जाम पर फोकस किया गया है न्यू एजुकेशन पॉलिसी पे। अब ये क्लियर नहीं है अभी ये कब से इंप्लीमेंट होगा, इसलिए ये सवाल अभी मत करिएगा कि नेक्स्ट ईयर से ही एप्लीकेबल हो जाएगा या उसके नेक्स्ट ईयर से होगा। दिस इज नॉट क्लियर, अभी गवर्नमेंट की तरफ से इस पर कोई क्लैरिटी नहीं आई है। धीरे धीरे पता चलेगा, जैसे ही पता चलेगा वैसे ही मैं आपको इन्फॉर्म करूंगा अकॉर्डिंगली। बट वो करना क्या चाह रही है गवर्नमेंट, जैसे नीट का एग्जाम था, पहले हर स्टेट अपना अपना मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम अलग अलग लेता था, तो अभी वो नहीं ऐसा होता है। अभी नीट एक कॉमन एग्जाम होता है ऑल ओवर इंडिया, मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम, मेडिकल की सीट के लिए, एमबीबीएस की सीट्स के लिए या बीडीएस की सीट्स के लिए। उसी तरीके से एनटीए के अंडर, जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है, उसके अंडर सिंगल एंट्रेंस एग्जाम हर फील्ड में मोस्ट प्रोबेबली गवर्नमेंट लाना चाह रही है। अब इससे मुझे क्या लगता है, जैसे एमएचसीईटी है या फिर गुजरात सीईटी है या सीईटी जो होते थे टेक्निकल एजुकेशन के लिए, जो स्टेट अपने एग्जाम्स लेते थे, वो मोस्ट प्रोबेबली खत्म हो जाएंगे। बीच में भी खत्म हुए थे 2-3 साल के लिए, लेकिन फिर वापस आ गए थे। लेकिन इस नई पॉलिसी में देख के ऐसा लग रहा है कि जैसे जेई मेंस है, तो ऑल ओवर इंडिया सारे टेक्निकल कॉलेजेस, सारे जो बीटेक की डिग्री देते हैं, वो सब जेई मेंस के थ्रू ही एडमिशन लेंगे। आईआईटी अभी भी हो सकता है अपना अलग ही एग्जाम कंडक्ट करे, क्योंकि वो ऑटोनोमस बॉडीज हैं, लेकिन स्टेट के जो एग्जाम्स होते थे मोस्ट प्रोबेबली वो खत्म होंगे। तो लेकिन ये कब से एप्लीकेबल होगा, क्या अगले साल से ही खत्म हो जाएगा? नहीं, मतलब अभी कुछ पता नहीं है। मैं फिर से बोल रहा हूं, अभी पता नहीं है कि कौन से ईयर से ये अप्लाई होगा। लेट्स वेट एंड वॉच अबाउट दैट। लेकिन गवर्नमेंट की इंटेंशन बिल्कुल क्लियर है, दे वांट अ सिंगल एंट्रेंस एग्जाम फॉर ऑल दी एडमिशन इन कॉलेजेस। अब इसमें एग्जाम्स अलग अलग होंगे, जैसे टेक्निकल के लिए अलग एग्जाम होगा, मतलब बीटेक के लिए कॉलेजेस जो होंगे उनके लिए अलग एग्जाम होगा, बीएससी के लिए हो सकता है अलग एग्जाम हो, या फिर वो टेक्निकल के साथ ही कंबाइन करके लें, या फिर हो सकता है अलग से एग्जाम लें बीएस या बीएससी कोर्सेज के लिए। इसके अलावा नीट का तो एग्जाम अलग होगा ही, लॉ का अलग एग्जाम है, वो अलग बॉडी होगी लॉ के लिए। अब उसके अलावा जैसे यूनिवर्सिटीज होती हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी है, मुंबई यूनिवर्सिटी है, उनमें ह्यूमैनिटीज या आर्ट्स के कोर्सेज होते हैं, तो उनके एडमिशन अभी तक वो यूनिवर्सिटीज अलग अलग लेती थी, हर यूनिवर्सिटी अपना एग्जाम लेती थी, या फिर बोर्ड के मार्क्स के बेसिस पे उसको जज करते थे। तो मोस्ट प्रोबेबली वो अभी उसको खत्म करना चाह रही है गवर्नमेंट। ऑल ओवर इंडिया जैसे जो भी आर्ट्स के कॉलेजेस हैं, जैसे जिनमें ये पॉलिटिकल साइंस है या इकोनॉमिक्स है, तो उसके जो कॉलेजेस हैं, तो उन कॉलेजेस में एडमिशन के लिए नीट की तरह कॉमन एंट्रेंस एग्जाम बनाने की कोशिश की जा रही है गवर्नमेंट की तरफ से। ये कब एप्लीकेबल होगा, कैसे हो पाएगा, ये सब आगे पता चलेगा, क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली गवर्नमेंट कोई डिसीजन लेती है तो इमीडिएटली उसको अप्लाई कर दे इतने बड़े लेवल पे, वो हमेशा पॉसिबल नहीं हो पाता, क्योंकि कोर्ट फिर बहुत बार पिटीशन फाइल होंगी कोर्ट में, फिर कोर्ट उन पे डिसीजन देगी, रोकेगी नहीं रोकेगी, ये सारी चीज़ें कुछ टाइम लेती हैं, थोड़े टाइम में ये हो पाती हैं, थोड़ा स्लोली होती है। इमीडिएटली कि आज ये प्रेस रिलीज आया और कल से ये हो जाएगा, ऐसा नहीं होने वाला, थोड़ा टाइम लेगा। बट गवर्नमेंट की इंटेंशन क्लियर है कि दे वांट सिंगल एंट्रेंस एग्जाम फॉर डिफरेंट स्ट्रीम्स, अलग अलग स्ट्रीम्स के लिए सिंगल एंट्रेंस एग्जाम वो लेने की कोशिश कर रहे हैं। नाउ तो ये तो हुआ स्कूल के दौरान की एजुकेशन, एंड स्कूल के बाद जो आप एंट्रेंस एग्जाम देंगे, स्कूल की एजुकेशन के बाद 12th क्लास के बाद जो एंट्रेंस एग्जाम देंगे, उसमें क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं। अब जेई मेंस में क्या चेंज आ सकता है, फॉर एग्जांपल हम सोचें अगर, तो जो ज्यादा से ज्यादा चेंज आ सकता है जेई मेंस में, ऐसा नहीं हो सकता कि फिजिक्स का पेपर ना लें या केमिस्ट्री का पेपर ना लें या मैथ्स का पेपर ना लें। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स तो आपको चेक करना ही पड़ेगा। ज्यादा से ज्यादा दे कैन इंक्लूड रीजनिंग, या रीजनिंग के सवाल, जैसे बिटसैट के पेपर में होता है, रीजनिंग के क्वेश्चन आते हैं, या इंग्लिश के क्वेश्चन आते हैं
कॉम्प्रिहेंशन टाइप के, इंग्लिश लैंग्वेज चेक करने के, मेंटल एबिलिटी के सवाल, ये थोड़े से इंक्लूड किए जा सकते हैं। मैं ये नहीं बोल रहा हूं करेंगे, ये कुछ टाइम के बाद पता चलेगा, एनटीए क्लियर करेगा जब उसका टाइम आएगा। तो जब अगर वो करेंगे तो हम उसके अकॉर्डिंग प्रिपरेशन करेंगे, अपनी अकॉर्डिंगली हम उसके अकॉर्डिंग फिर कोर्स प्लान वगैरह बनाएंगे। लेकिन अभी ये क्लियर नहीं है कि क्या जेईई मेंस का जो पैटर्न है वो चेंज होगा, कितना चेंज होगा, ये सिलेबस कितना ज़्यादा कितना कम होगा, ये भी अभी क्लियर नहीं है। मुझे पर्सनली लग रहा है कि 11-12 क्लास के सिलेबस को वो 4 साल में डिवाइड करने का सोच रहे हैं, 9th to 12th में वो डिवाइड करने का सोच रहे हैं 4 साल में। 2 साल का जो इंटेंसिव कोर्स था उसको 4 साल में डिवाइड करके थोड़ा सा लोड कम करने की कोशिश है बच्चों पे, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। तो ठीक है, तो ये तो हो गया जो एडमिशन आप कॉलेज में एंट्रेंस एग्जाम देंगे उसके लिए। उसके बाद सबसे जो इंटरेस्टिंग बात हुई है, जो इसमें प्रपोजल है, वेरी वेरी गुड प्रपोजल, बहुत अच्छा जो इसमें बात हुई है। ये तो ठीक है सब, ये थोड़े बहुत चेंजेस इसमें आएंगे और इसको चेंज करना भी, जो प्रेजेंट सिस्टम है उससे अचानक से चेंज कर देना स्कूल सिस्टम को, इट इज़ नॉट दैट मच ईजी। बट कॉलेज एजुकेशन को चेंज किया जा सकता है, कॉलेज एजुकेशन को चेंज किया जा सकता है, उसके स्ट्रक्चर को चेंज किया जा सकता है, इमीडिएटली चेंज किया जा सकता है। तो ये नेक्स्ट ईयर से भी लागू हो सकता है कि नेक्स्ट ईयर जो कॉलेज में एडमिशन लेंगे उनके लिए भी ये इमीडिएटली लागू हो सकता है। ये करना कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है। तो क्या चेंजेस आए हैं? अभी तक क्या होता था, हमारी 3 साल की डिग्री होती थी या 4 साल की डिग्री होती थी, बीटेक की 4 साल की होती थी, बीएस की 3 साल की होती थी या एमबीबीएस की 5 साल की होती थी। तो ये अलग अलग डिग्रियां अलग अलग ड्यूरेशन की होती थी। तो होता क्या था, ये कॉमन है, बहुत ज़्यादा आपको ही पता होगा, ये बहुत कॉमन है। आप फॉर एग्जाम्पल बीटेक कर रहे हैं, बीटेक किया आपने, आप बीटेक किया आपने 4 साल, ठीक हो गया। आपने मैकेनिकल इंजीनियरिंग में बीटेक किया या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में बीटेक किया, फिर उसके बाद आपका मन किया नहीं अब इसमें ज़्यादा स्कोप नहीं है, मेरा ये मन नहीं करता, इसमें बहुत अच्छा नहीं हूँ मैं, आई विल स्विच टू यूपीएससी, मतलब मैं यूपीएससी करता हूँ फॉर एग्जाम्पल। तो ऐसा बहुत कॉमन है। अभी जो चलता है ट्रेंड वो है कि 4 साल आपने बीटेक किया, फिर उसके बाद आप यूपीएससी करने के लिए चले गए या फिर एमबीए करने के लिए चले गए। आप हायर एजुकेशन में भी जा सकते हैं अपने टेक्निकल फील्ड में ही, लेकिन आईआईटीज़ में यूजुअली ट्रेंड है, आईआईटीज़ और एनआईटीज़ में, कि आपने बीटेक जिस फील्ड में किया है आप उसी में हायर एजुकेशन में यूजुअली बहुत कम लोग जाते हैं, बहुत सारे लोग जॉब में चले जाते हैं। और इंडिया में इस वजह से रिसर्च का माहौल बहुत अच्छा नहीं है कॉलेजेस में, रिसर्च को स्ट्रेस करने की कोशिश की गई है इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी में, साथ ही साथ जॉब ओरिएंटेशन भी होना चाहिए। तो अभी तक क्या होता था, आपको अगर अपना फील्ड चेंज करना है तो आपकी जो पुरानी डिग्री थी उसका कोई मायने नहीं रहता था, या कोई वो रिडंडेंट हो जाती थी एक तरीके से। या फिर फॉर एग्जांपल 1 साल आपने बीटेक कर रहे हैं और 1 साल के बाद आपको लगा अरे मैं गलत फील्ड में आ गया, मुझे फील्ड ये मुझे पसंद नहीं है, ये इसमें जो मैं पढ़ रहा हूँ मेरी समझ में नहीं आ रहा है, तो फिर 1 साल के बाद आप अगर निकलते हैं बाहर तो फिर वो आपका 1 साल वेस्ट हो जाता था। That 1 year was wasted and you have to restart। या 2 साल के बाद आपको लगा कि नहीं अरे मैं गलत फील्ड में हूं, तो 2 साल के बाद अगर आप बाहर निकले एंड यू गेव अ न्यू एंट्रेंस एग्जाम फॉर न्यू फील्ड एंड, तो आपके 2 साल जो आपने बिताए वो वेस्ट हो जाते थे। तो अभी जो प्रेजेंटली गवर्नमेंट कर रही है वो ये कर रही है कि इट इज ब्रिंगिंग अ न्यू सिस्टम ऑफ क्रेडिट ट्रांसफर पॉलिसी। इसमें जो कॉलेज एजुकेशन है वो 4 साल में डिवाइडेड है, 1+1+1+1 ऐसे करके कॉलेज एजुकेशन डिवाइडेड है। इसमें अगर आप किसी भी ईयर में निकलना चाहते हैं तो यू कैन ऑप्ट आउट ऑफ द कोर्स, आप कोर्स से बाहर निकल सकते हैं 1 साल के बाद, 2 साल के बाद, 3 साल के बाद, किसी भी टाइम में। अगर आप 1 साल के बाद निकलेंगे, फॉर एग्जाम्पल आप बीटेक कर रहे हैं फॉर एग्जाम्पल, एंड 1 साल के बाद आपको लगा कि नहीं मेरे को बीटेक नहीं करना चाहिए, आई एम गुड इन रिसर्च साइड, आई शुड गो फॉर बीएससी फिजिक्स फॉर एग्जाम्पल, तो वो 1 साल के बाद आपको सर्टिफिकेट दिया जाएगा बीटेक का। और अगर आप बीएससी में जाना चाहते हैं, उसका जो भी प्रोसीजर होगा एंट्रेंस वगैरह का वो आप क्लियर करेंगे और उसके बाद फिर आप बीएससी में जाएंगे, तो मोस्ट प्रोबेबली आपको
वहाँ सीधे सेकेंड ईयर में एडमिशन मिल सकता है बीएससी के, क्योंकि बहुत सारे फर्स्ट ईयर के कोर्सेज कॉमन होते हैं, वो सर्टिफिकेट की मदद से आपको हो सकता है सेकेंड ईयर में एडमिशन मिल जाए। लेकिन अगर आप रीस्टार्ट भी कर रहे हैं, फर्स्ट ईयर से भी कर रहे हैं अगर, तो भी जो आपका जो पिछला 1 साल था उसका जो भी आपने नॉलेज गेन की है वो आपका वेस्ट नहीं होगा। इट विल गो, यू विल गेट अ सर्टिफिकेट एंड योर all the credit you have earned in that year will go in a academic bank of credit। ये बड़ा ही नया और अच्छा सिस्टम है कि आपका एक डिजी लॉकर बनेगा गवर्नमेंट का, जिसमें आपके सारे एकेडमिक पूरी हिस्ट्री होगी एक तरीके से। तो उस में आपका ये सर्टिफिकेट ऐड हो जाएगा एक तरीके से। फॉर एग्जाम्पल आपने 1 साल बीटेक किया, फिर आपको लगा नहीं मैं इस फील्ड के लिए नहीं बनाऊं, आई वॉन्ट टू गो फॉर पॉलिटिकल साइंस। तो पॉलिटिकल साइंस में आप जाना चाहते हैं तो यू क्विट आफ्टर 1 ईयर ऑफ बीटेक एंड यू गिव जो भी एंट्रेंस एग्जाम है पर्टिकुलर कॉलेज में पॉलिटिकल साइंस पढ़ने के लिए, वो आपने दिया, आपने उसको पास किया, आप उसमें गए, आपने फिर से स्टार्ट किया वहाँ एजुकेशन, लेकिन जो आपका ये पहला ईयर था ये आपका काउंट होगा कि आपने ये भी किया है। नाउ तो फर्स्ट ईयर खत्म करने के बाद आपको एक सर्टिफिकेट मिलेगा। सेकेंड, अगर 2 साल आप खत्म करते हैं तो यू विल गेट अ डिप्लोमा। आप फिर यही कंटिन्यू भी कर सकते हैं ऑब्वियसली, तो फिर 2 साल खत्म करने पे डिप्लोमा मिलेगा, 3 साल खत्म करने पे आपको बैचलर्स डिग्री मिल जाएगी। अब ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग फॉर टेक्निकल डिग्रीज मेनली, क्योंकि यूजुअली 4 साल का होता है बीटेक, लेकिन अब 3 साल में ही आपको बैचलर्स डिग्री मिल जाएगी। लेकिन इस बैचलर्स डिग्री से आप डायरेक्टली जॉब में जा सकते हैं। हायर एजुकेशन में मोस्ट प्रोबेबली रिसर्च साइड जाना मुश्किल होगा इस बैचलर्स डिग्री के बेसिस पे। ये जो 3 साल की बैचलर्स डिग्री है, जैसे क्या होता है 4 साल का बीटेक होता है, 4 साल आपने आपको लगता है अब 3 साल के बाद ही मुझे जॉब करना चाहिए, आपकी फैमिली कंडीशन ऐसी है, या फिर आपका मन नहीं है रिसर्च में जाने का कि नहीं ये 3 साल के बाद ही मैं सीधे जॉब भी जा सकता हूं, तो आप बैचलर्स डिग्री आपको 3 साल के बाद ही मिल जाएगी एंड यू कैन स्ट्रेट अवे गो फॉर जॉब immediately after 3 years। you don't need to spend the 4th year in college। लेकिन जो करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। जो चौथा साल होगा इट विल अगेन गिव यू अ बैचलर्स डिग्री विथ ऑनर्स इन दैट पर्टिकुलर टॉपिक, जो भी आप करेंगे, जो भी आपका स्ट्रीम होगा, एंड इट विल हेल्प यू इन रिसर्च। ये रिसर्च ओरिएंटेड डिग्री होगी एक तरीके से, एंड दिस विल बी अ जॉब ओरिएंटेड डिग्री। तो जॉब्स एंड रिसर्च ये दोनों को ध्यान में रखते हुए ये पैटर्न बनाया गया है 1+1+1+1 का, जो कि काफ़ी अच्छा पैटर्न है। इससे बच्चे को फील्ड चेंज करने में आसानी होगी, क्योंकि बहुत बार हमें रियलाइज़ नहीं हो पाता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स को, मैंने पर्सनली भी कॉलेज में भी फील किया, बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं उनको लगता है हम कहाँ आ गए, ये आईटीज़ में आते हैं। जैसे मैं पर्सनली आईटी दिल्ली में पढ़ा था, तो फर्स्ट ईयर के बाद उनको लगता था कि ये कहाँ आ गए हम, कि ये हमारी जगह नहीं है, या आई एम नॉट डूइंग गुड हियर, तो या मुझे कुछ और करना चाहिए। इसमें एक और चीज़ है, यू कैन इवन टेक, अगर 1 साल है आप ब्रेक ले लीजिए 2 साल का, 2 साल आपने कुछ किया, फिर उसके बाद आप वापस कंटिन्यू करना चाहते हैं अपनी ये एजुकेशन, तो यू कैन कंटिन्यू फ्रॉम सेकेंड ईयर। ऐसा भी प्रोविजन गवर्नमेंट ला रही है, जो कि काफ़ी वेलकमिंग है। एंड उससे स्टूडेंट पे जो कॉलेज के दौरान प्रेशर होता है जॉब का एंड ये कोर्सेज ख़त्म करने का, ये सारी चीज़ें थोड़ा सा रिलैक्स होंगी, थोड़ा सा कम होंगी। अगर आप नहीं करना चाहते वो, तो यू हैव एन ऑप्शन, यू क्विट एंड योर ईयर विल नॉट बी काउंटेड एज अ वेस्टेड ईयर। इट विल, यू विल गेट सम क्रेडिट फॉर दैट ईयर, जो आपने काम किया उसका आपको क्रेडिट मिलेगा। तो ये अच्छी चीज़ है एंड आई थिंक ये एप्लीकेबल हो जानी चाहिए, जितनी जल्दी हो सकती है उतनी जल्दी ये अप्लाई हो जाए कॉलेज एजुकेशन में, तो इट विल बी वेरी गुड फॉर एवरीबडी। अब लेकिन देखते हैं कब से अप्लाई होती है। तो ये पूरा एक समरी थी इस पूरी बातों की। अब लेट्स वेट एंड वॉच, देखते हैं क्या नया आता है गवर्नमेंट की तरफ से। 15 अगस्त तक सजेशंस ले रही है गवर्नमेंट, आपको देने हैं तो आप भी जा सकते हैं MHRD की वेबसाइट पे एंड गिव द सजेशन अपनी तरफ से, एंड वो माने जाएंगे नहीं माने जाएंगे दैट आई डोंट नो, बट यू कैन गिव द सजेशन एंड लेट्स सी व्हाट हैपन्स। 15 अगस्त को शायद कुछ और अनाउंसमेंट भी हो मोस्ट प्रोबेबली,
15 अगस्त को जो पीएम का एड्रेस होगा, क्या पता उसमें कुछ और नया अनाउंसमेंट भी हो सकता है रिगार्डिंग आवर न्यू एजुकेशन पॉलिसी, या फिर उसके कुछ टाइम बाद भी हो सकता है। लेट्स वेट एंड वॉच। ठीक है, चलिए, थैंक यू।